जिन घरों में रमज़ान मुबारक की तैयारी ना आखिरी हफ्ते में होती है ना, बस वहाँ पे भी ना अब कामों का आगाज़ हो चुका है। बहुत सारी रमज़ान मुबारक की तैयारी तो मैंने आप सब बहनों के साथ शेयर की ही है। साथ ही साथ ना आप सब बहनों को ये भी बताया है कि किस तरह से रमज़ान मुबारक आने से पहले अपने लिए कामों को बहुत सारा आसान बना सकते हैं। और किचन की क्लीनिंग से लेके घर की क्लीनिंग सारी डिटेल आप सब बहनों के साथ मैं वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रही। आप सब बहनें बहुत पसंद कर रही हैं मेरे व्लॉग्स को। आप सब बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज के खूबसूरत से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के टाइम से। और पता नहीं क्यों जिस दिन ना अम्मी के घर में जाना होता है ना, ऐसी कोई फुर्ती लगी हुई होती है कामों में। यानी मैं कहती हूँ कि जल्दी जल्दी से बस काम होना और नाश्ता जो है ना वो अम्मी के घर ही पे जाके हो। क्योंकि जिस दिन ना मुझे अम्मी की तरफ जाना होता है ना, मेरा जो वहाँ पर जाने के दिन का जो आगाज़ होता है ना वो नाश्ते से ही होता है। यानी नाश्ता जो है ना वो मेरा अम्मी की तरफ ही होता है। बहरहाल सोचा था कि आज अम्मी की तरफ जाती हूँ। और आज के व्लॉग में ना मैं आप सब बहनों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं छोटी सी स्पेस में अपनी सारी ग्रोसरी को एडजस्ट करती हूँ। कम स्पेस के अंदर किस तरह से हम लोग अपनी पूरी महीने की ग्रोसरी को एडजस्ट करेंगे और रमज़ान मुबारक आने से पहले अपनी कैबिनेट की क्लीनिंग वगैरह भी करेंगे। सारी डिटेल इंशाल्लाह व्लॉग के अंदर शामिल होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पर पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश जो है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सारी ख़वातीन की तरह ना मेरी भी सुबह का आगाज़ होता है नाश्ते के बाद क्लीनिंग से, यानी घर की क्लीनिंग। और जब से शिफ्टिंग हुई है ना, शिफ्टिंग से मुराद ये है कि जब से घर की सेटिंग हुई है ना, तो तब से जो है वो मुझे जो है ना क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है कि बस नाश्ता वगैरह करूँ और जैसे ही फ़ातिमा स्कूल जाती है ना तो मैं क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ बग़ैर वक्त ज़ाया किए। क्योंकि अब तो मौसम भी ना काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने क्लीनिंग का आगाज़ कर दिया था। मैंने कहा चलें बस जल्दी जल्दी से जो बेसिक सी क्लीनिंग है ना घर की वो कर लेते हैं, और थोड़ी बहुत सेटिंग शेटिंग जो है ना वो तो साथ साथ चलती ही रहेगी। और आप सब बहनों ने ना मेरी सेटिंग के व्लॉग को, मेरी रमज़ान मुबारक के प्रिपरेशन के व्लॉग को बहुत पसंद किया। अच्छा मैं आपको बताऊं तो रमज़ान मुबारक में ना बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स आप सब बहनों के लिए आने वाले हैं। बहुत अच्छी अच्छी सी जो है वो रेसिपीज़ आने वाली हैं और रमज़ान मुबारक से रिलेटेड काफ़ी कुछ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि रमज़ान में ना आपकी रूटीन भी आसान हो जाए, काम बहुत आसान हो जाए। किस तरह से मैं अपनी सहरी और अफ्तारी को मैनेज करूँगी, क्या क्या जो है ना वो बनेगा, इंशाल्लाह सारी डिटेल आप सब बहनों के साथ शेयर करूँगी। और सबसे बढ़ के ना एक्सपेक्ट करते हुए आप अपने रमज़ान मुबारक को ना किस तरह से बहुत खूबसूरती के साथ गुजार सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं आ गई थी बेडरूम में और मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से जो ब्लैंकेट है ना इनको लपेट लेती हूँ। और सबसे मुश्किल काम जो बेडरूम का मुझे लगता है ना वो यही लगता है, यानी ब्लैंकेट को लपेटा। इतनी कोई हैवी है, बस जल्दी जल्दी से ना मैंने कहा ब्लैंकेट को लपेट लेते हैं, थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेते हैं। और इंशाल्लाह आज ही के व्लॉग में आप सब बहनों के साथ शेयर करूँगी कि कम स्पेस में अपने सामान किस तरह से एडजस्ट करना है। अच्छा जिस तरह से क्लीनिंग वगैरह जो है ना वो स्टार्ट हुई अल्हम्दुलिल्लाह, क्लीनिंग वगैरह जो है ना वो तो हो चुकी है कंप्लीट। और अब किचन में ना कुछ सामान वगैरह जो ग्रोसरी वगैरह का ना उसको एडजस्ट करना है। और ग्रोसरी वगैरह जो मैं करके लाई थी ना, मैंने इसी तरह से ड्रॉर वगैरह में रखती थी और कुछ कैबिनेट में ऐसे ही रख दी थी बंद के बंद। और मैंने सोचा था कि रमज़ान मुबारक की ग्रोसरी है, चूँकि रमज़ान मुबारक से पहले ही ओपन करूँगी। और इसी तरह से बर्तनों की भी यही तरतीब रखी हुई थी कि बर्तन भी जो भी मैं रमज़ान मुबारक की शॉपिंग करके लाई हूँ ना वो रमज़ान मुबारक पे ही लगाऊंगी। हालांकि इससे पहले एक दो दफ़ा दिल चाह भी है कि मैं जो है वो बर्तनों का रैक लगा लूँ। अच्छा बर्तनों के रैक के बारे में ना मुझसे बहुत सारे बहनों ने कमेंट्स में पूछा कि आपने कहाँ से लिया, कितने का लिया। अच्छा चकवाल में जो बहनें हैं उनको तो मैं बता ही सकती हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें जो कीमत पूछ रही थी तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने 1500 रुपये में वो लिया था। और ट्रिपल वाला रैक है वो। और मुझे नहीं पता कि भाई कितने टाइम तक चलेगा, क्योंकि मैं इससे पहले ना प्लास्टिक का बर्तनों वाला जो रैक होता है ना वो यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन ना मुझे उसमें बहुत खपसी लगती थी। तो मैंने कहा चले इस दफ़ा जो है ना थोड़ा चेंज कर लेते हैं और स्टील में ले जाते हैं। तो बहरहाल जनाब मैं उसी वजह से जो है ना वो चेंज करके लाई हूँ और अभी मैंने लगाया नहीं। इंशाल्लाह जितने भी रमज़ान मुबारक की शॉपिंग की हुई है ना मैंने, और जो भी बर्तन शर्तन है, जो भी चीज़ें इंशाल्लाह आप सब बहनों के साथ ना वक्तन फ़वक्तन व्लॉग में शेयर होता रहेगा। लेकिन फ़िलहाल जनाब मैंने कहा अच्छा ये जो एरिया है ना रूम का, यहाँ पे मैं थोड़ी सी ना हो रही थी कि मैंने कहा चलें यहाँ पे ना कालीन बिछा देती हूँ। तो ये जो मेरे पास पड़ा हुआ था ना तो मैंने कहा चलें इसी को बिछा देती हूँ, उससे पहले ना एक दफ़ा झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और चूँकि मुझे जो है ना वो आदत नहीं है अब पहले शादी से पहले तो ऐसे ही घूमती रहती थी रूम में, लेकिन अब जो है ना मुझे जूते जो है ना वो कमरे में पसंद नहीं है और मेरे हस्बैंड को भी ना शूज़ जो है ना वो कमरे में अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि यहाँ पे कारपेट बिछा देते हैं और बस फिर जनाब आसानी भी हो जाएगी। तो मैंने कहा चलें एक दफ़ा झाड़ू वगैरह दे लेती हूँ यहाँ से और उसके बाद जनाब हम लोग अपनी कारपेट वगैरह बिछाएंगे यहाँ पे।
रमज़ान मुबारक का महीना ऐसा है ना कि जैसे ही महीना आता है ना, मेहमानों की तरह इतनी ज़्यादा घर में ना चेंजिंग्स आ जाती हैं, और खाने पीने में और सोने जागने में हमारी रूटीन काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। उसके साथ साथ इबादत भी चल रही होती है, तो हमारा दिल और दिमाग ना बहुत ज़्यादा पुरसकून होता है। तो कोशिश करें कि रमज़ान मुबारक के ना मकसद को समझें और बहुत अच्छे तरीके से रमज़ान मुबारक को गुजारें। और सबसे बढ़ के ना, अगर किसी के लिए आपके दिल में कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, तो उसको निकाल दें और अपने अल्लाह का लाख शुक्र अदा करें उन तमाम नेमतों पे जो आपके पास ना दी हुई हैं अल्लाह ताला की। देखिए, हम लोग ना अगर अपने अमाल की तरफ नज़र दौड़ाएं ना, तो शायद हम लोग तो इस काबिल भी नहीं है जिस काबिल हमें अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। तो सबसे बढ़ के इम्पोर्टेंट ये है कि आप बजाय दूसरों को देखें, आप सोशल मीडिया को देखें, आप मुख्तलिफ़ तरह के स्टार्स को देखें, आप लोग मुख्तलिफ़ लोगों के दस्तरख़्वान को देखें, और फिर ये रश करें कि भाई हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं है। या फिर, तो मैं आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी कि जिस हाल में भी आपको आपके अल्लाह ने रखा हुआ है ना, वही हाल अच्छा है, और उसी हाल में अपने अल्लाह का लाख शुक्र अदा करें। और नेमतें जो है ना, वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि जो है किसको कितनी देनी है, और किसी के नसीब की नेमतें ना आप छीन सकते हैं, ना आप ले सकते हैं। हर एक को हर एक का नसीब जो है ना वो मिल के रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो ये मलाई मैंने निकाल दी थी फ्रीज़र से, तो मैंने कहा चलें इसका ना देसी घी बना लेती हूँ। और इस तरह की ना छोटी छोटी चीज़ों से ना आप ना सिर्फ बचत कर सकते हैं, बल्कि अच्छा, मेरे घर में ना जब से जो है ना वो मैं देसी घी बना रही हूँ ना, रोटी या पराठा मेरा जो है ना, स्पेशली नाश्ता जो है ना मेरा देसी घी में ही बनता है। और ना मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना एक किस्म का मुफ्त में ही आपको मिल जाता है जब आप मलाई वगैरह दूध से उतारना शुरू कर देते हैं। और मैंने ना आप सब बहनों को बताया था कि बहुत ज़्यादा दूध जो है ना वो, मतलब इतना कोई ज़्यादा मलाई भी नहीं आती। आप सब बहनें भी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत खालिस दूध मिलता है और बहुत अच्छी मलाई भी आती है। लेकिन ना जब मैंने इकट्ठी करना शुरू की, तो मैंने कहा छोटी सी मलाई है, इससे क्या बनेगा। लेकिन वक्तन फ़वक्तन जब मैं इकट्ठी करती गई ना, तो माशाल्लाह देखिए वो कतरे कतरे से बनता है दरिया, पूरा डब्बा भर गया। और जब मैंने ना इसका देसी घी बनाया ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई। मैंने कहा भाई हम ना इस टाइम में चाहे थोड़ी सी मलाई क्यों ना हो ना, लेकिन यह है कि मलाई ज़रूर उतारनी है दूध से, और एक तरह से आपकी बचत भी हो जाती है और बहुत हेल्दी भी है। और आजकल ना देसी घी काफ़ी ज़्यादा महंगा है। और रमज़ान मुबारक ना वैसे भी सहरी के टाइम पे ना देसी घी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको हेल्दी भी रखते हैं, आपका स्टमक भी फिल रखते हैं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं जो आप सब मैंने बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। तो कोशिश किया करें कि घर में ना छोटी छोटी सी आदतें जो है ना ऐसी अपना लें, जिनसे ना आप ना सिर्फ बचत कर सकती हैं, बल्कि जो है ना एक वो कहते हैं ना कि हेल्दी लाइफस्टाइल भी जो है ना वो अपना सकती हैं। तो बहरहाल बस जल्दी से मैंने मलाई वगैरह जो है ना उसको तो रख दिया था साइड पे। मैंने कहा चले जितनी देर में ये पिघलेगी ना, थोड़ी सी मेल्ट होगी, इतनी देर में ना मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि रात के बर्तन जो है ना वो रात ही में धो लूँ। और ये नहीं जैसे ही बर्तन इकट्ठे हुए ना साथ के साथ ही धो लेना, तो बड़ी आसानी हो जाती है। कुछ बहनें ना बर्तन इकट्ठे करती रहती हैं, एक तो देखने में बहुत बुरे लग रहे होते हैं, और साथ ही साथ ना जब धोना पड़ता है ना, तो इतना कोई वक्ता लग रहा होता है। तो कोशिश किया करें कि बर्तन जो है ना वो साथ ही साथ धो जाएँ। चलिए जनाब, उसको धोने के बाद मैं ने कहा चलें दूध एक तरफ बॉईल करने के रखते हैं, और दूसरी साइड पे ना मैं साथ ही साथ ना जो मलाई रखी हुई थी जिससे देसी घी बनाना था ना, उसको भी रख लेती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मल्टीटास्किंग करूँ, ताकि मेरा काम भी आसान हो जाए और जल्दी भी निपट जाए। तो मेरी बस अभी यहाँ पे ना मल्टीटास्किंग ही चल रही थी। एक तरफ मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख देना है, दूसरी साइड पे जनाब मैं रख दूँगी अपनी जो है वो देसी घी बनने के लिए। और साथ ही साथ ना मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि किस तरह से मैं ना छोटी सी स्पेस के अंदर अपनी मंथली ग्रोसरी, जो कि रमज़ान मुबारक से रिलेटेड है, उसको एडजस्ट करूँगी। कुछ नए जो है ना वो डब्बे जो है ना वो मैं लेके आई थी $1 शॉप से, वो भी आपको दिखाऊंगी। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था। अच्छा, देसी घी निकालने का तरीका जो है ना मेरा ये है कि मैं ना इसके अंदर एक अदद लीमू निचोड़ देती हूँ, और इसको ना आहिस्ता आग में पकने के लिए रख देती हूँ मलाई को। तो बस बड़ी जल्दी बन जाता है, और बहुत ही अच्छे जो है खुशबूदार देसी घी जो होता है ना वो बन के तैयार होता है। तो हर एक बहन का अपना तरीका है, लेकिन बहरहाल ये तरीका जो है ना मेरे लिए बड़ा आसान साबित हुआ था। तो बस जब भी अब मैं बनाती हूँ ना, तो इसी तरीके से बनाती हूँ। जैसे ही देसी घी जो है ना वो अच्छे तरीके से निकल आया, तो मैंने कहा चलो ये डोल जो है ना इसको एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ। रमज़ान मुबारक आने से पहले ना मैंने आप सब बहनों को जहाँ पे क्लीनिंग का बोला था, वहाँ पे यह भी बोला था कि आपके जितने भी ऐसे बर्तन हैं ना जो बहुत कम वॉश होते हैं, उनको आज से वॉश कर लें। चाहे आपका खुश्क आटा रखने का डब्बा है, चाहे वो आलू प्याज रखने वाला आपका रैक है, या फिर आपके बर्तनों का रैक है, या फिर आपके ऑयल या घी की बॉटल, या फिर जो भी ये चीज़ें हैं ना, इन जिनको हम लोग बहुत कम जो है वॉश करते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है। तो कोशिश करें कि रमज़ान मुबारक आने से पहले जितनी भी क्लीनिंग है ना आप उसको डन कर लें। देसी घी वगैरह यहाँ पे निकल आया था डोल में, और बस उसके बाद फिर जो मेरे बर्तन जो मेरी ग्रोसरी आइटम्स पड़ी हुई थी ना, वो कुछ इस तरीके से मैनेज हुई हुई थी, और मैनेज भी नहीं बोलूँगी, बस अथम ख़त्म हुई हुई थी। मैंने कहा चलें इनको निकालते हैं।
एक एक करके, और साथ ही ना कुछ सेटिंग इसके बनाते हैं। अच्छा कुछ जो है ना वो मैंने जो जार्स वगैरह थे ना फेंकने भी थे, और उनकी जगह ना मैंने इस दफ़ा ट्रांसपेरेंट जार जो है ना वो लिए थे। तो मैंने सोचा कि सामान सारा ना ट्रांसपेरेंट डब्बों में डाल के रखती हूँ ताकि नज़र भी। और ये जो डब्बे हैं ना मेरे को दादी के ज़माने के मेरे पास पड़े हुए हैं, ये नहीं दादो जो है ना इसमें सौदा डाला करती थी और फिर अम्मी को मिले, और अब जो है ना फिर अम्मी की तरफ से मैं ले आई थी। और मैंने सोचा कि भाई इनको फारग कर दें, साइड पे कर दें, और आप जो है ना ट्रांसपेरेंट डब्बों में रखें सामान, क्योंकि ना वो नज़र भी आ रहा होता है और साथ ही साथ ना वो थोड़े से स्पेस में भी यानी ज़्यादा है बड़े हैं तो उनमें काफ़ी सामान आ जाएगा। तो बहरहाल जनाब ये सारे डब्बे तो मैं निकाल दूँगी, फेंक दूँगी इनको, लेकिन उससे पहले जो है ना ट्रांसपेरेंट डब्बे भी मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैं लेके आई थी। एक दफ़ा मैं अपनी सारी कैबिनेट खाली कर लूँगी, और मेरा जो ग्रोसरी सारा सामान होता है ना वो एक ही कैबिनेट के अंदर होता है। जैसे कि आप सब मैंने जानती हैं ना कि ऊपर के जो कैबिनेट्स हैं ना वो तो हैं कोई नहीं, और मैंने जो छोटे मोटे स्पाइस हैं ना वो बस अपने रैक में और जो छोटे छोटे स्पेस सेवर होते हैं उनके अंदर रखे हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल जो बड़ी ग्रोसरी आइटम्स होते हैं जिनमें चावल हैं, चीनी है, ऑयल है, ये सारा ना मैंने इसके अंदर रखा होता है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने अखबार बिछाई हुई है, इसको निकाल लिया, और इसके बाद ना मैं इसको अच्छे तरीके से ना साफ़ कर लूँगी एक गीले टॉवल की मदद से, जिसको कहते हैं ना पोंछा लगा लूँगी। तो बस यहाँ पे पोंछा लगा लूँगी, और इन टाइल्स का ना कलर ही ऐसा, अब ये कोई ना बोले आके कि भाई मैसी लग रही है, अभी भी साफ़ नहीं हुई है, मिट्टी है, फलान है, ये हुआ। मैं ना इसको वक्तन फ़वक्तन साफ़ करती रहती हूँ, तो बस इनका कलर ही ना कुछ इस तरह का है। तो बहरहाल जनाब बस गीला टॉवल लेके ना मैंने इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया, और उसके बाद फिर जनाब यहाँ पे ना मैं दोबारा से अखबार ही बिछा दूँगी। और कुछ बहनें ना आके कहती हैं कि अखबार से ना कीड़े आ जाते हैं, फलान हो जाता है। भाई मेरे ना कैबिनेट आपके सामने है, कोई कीड़ा नहीं है, कोई स्पाइडर नहीं है, यहाँ पे कोई कॉकरोच नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह यह है कि ना मैं वक्तन फ़वक्तन एक तो सफाई भी इसकी करती रहती हूँ, और सेकेंडली ना मैं इसको ना खोल के देखती भी रहती हूँ बहुत लॉन्ग टाइम तक। जब आप कोई कैबिनेट वगैरह बंद कर देते हैं, सामान रख के भूल जाते हैं, या फिर ना गीले डब्बों और बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं ना, उससे मुझे लगता है कि कॉकरोच ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप सब मैंने इसके बारे में क्या कहेंगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बहरहाल कुछ ना ग्रोसरी आइटम्स ऐसे थे ना जिनको ना मैंने इस ये मेरे ट्रांसपेरेंट जो डब्बे में लेके आई थी ना $1 से, इसमें डालना था। ये मल्टीपर्पज़ है, और 6-6 किलो का एक जो है ना ये है, इसको जार बोल दें या जो भी कह लें। तो इसमें ना मैंने कहा चले चावल डाल देती हूँ, और चावल चूँकि मैं एक किस्म के लाती नहीं हूँ, मुख्तलिफ़ किस्में ट्राई करती रहती हूँ ना, तो इस वजह से मैंने शॉपर्स में बंद ही करके रखे हुए। मैंने कहा बस एज़ इट इज़ उठा के ना इसको इसके अंदर रख देती हूँ। इसमें चावल वगैरह रखने के बाद मैं कर दूँगी साइड पे इसको। और ना क्लीनिंग का व्लॉग तो मैं आपसे बहनों के साथ शेयर कर ही चुकी थी कि जिस दिन मैंने ना ये सारे जार्स वगैरह धोए थे, और धोने के बाद ना इसको धूप वगैरह भी लगाई थी, अच्छे से खुश करने के बाद मैंने इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो डाल दी थी। तो ये सारे जो व्लॉग्स हैं ना मैं आप सब बहनों के साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रही हूँ। और ना अपनी रूटीन इस तरह से रखिए कि कामों का बोझ भी ना आए और काम भी जल्दी से मैनेज हो जाए। तो बस आज ना मेरे ये जार सारे धुले हुए थे, तो मुझे ये परेशानी नहीं थी कि जितने भी मैंने निकाले हैं गंदे, बस साफ़ सुथरे थे। इनमें मुझे ना बस ग्रोसरी आइटम डाल के रखने थे। सेवइयाँ वगैरह पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलिए उनको भी डाल लेते हैं जार के अंदर। और कॉर्नफ्लोर, अच्छा मैं आपको बताऊँ तो अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट डब्बे हैं जिनमें आप लोगों ने कस्टर्ड पाउडर डालना होता है, मैदा है या फिर कॉर्नफ्लोर है, कुछ मैंने ऐसी होती है ना जिनको पहचान नहीं हो रही होती, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी ना किस तरीके से काट के ना या पाड़ के जो ऊपर का हिस्सा होता है ना डब्बे का, बस आप वो उसके अंदर रख दें तो आपको याद भी रहेगा कि क्या चीज़ है। वैसे वो बहनें जो बहुत कम किचन में आती है उन्हीं को मसला होता है, वरना मेरी तरह की खातून ना जिसको वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो, बल्कि जिसका आधा दिन किचन में गुजरता है ना, उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है पहचान करना कि ये कस्टर्ड पाउडर है या फिर ये कॉर्नफ्लोर है या फिर ये मैदा है। कई दफ़ा ना ये मिक्स हो जाते हैं तो फिर ना बड़ा मसला लग रहा होता है उनको। तो अच्छा उसके बाद फिर कुछ ना ऐसे सौदे वगैरह थे पड़े हुए जिनको ना मैंने खोल के ना बस अपने छोटे छोटे डब्बों में के अंदर डालना था। सौंफ पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलिए इसको भी डाल देती हूँ। और रैक में कुछ डब्बे लगे हुए थे, कुछ जो है ना वो ग्रोसरी आइटम के संभालने वाले थे। यानी फाइनली आज मैंने सोचा कि जो भी रमज़ान की ग्रोसरी है ना उसको डाल के ना डब्बों में रख देती हूँ, ताकि मुझे जो भी चीज़ चाहिए हो ना कम से कम सामने नज़र आ जाए। तो बस ये भी एक ट्रांसपेरेंट डब्बा था, इसके अंदर मैंने फिर कुछ मैक्रोनी वगैरह लाई हुई थी वो डाल दी। उसके बाद फिर एक ग्लास जार मेरे पास सामने पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि इसके अंदर ना रेड लोबिया डाल के रख देती हूँ। तो ग्लास जार जो है ना वो कुछ ऐसे हमें मिल जाते हैं जिनमें हम लोग अचार ले आते हैं अक्सर, या ऑलिव्स ले आते हैं, एलापिनोज ले आते हैं, तो उनके ना खाली हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि फिर वो ना इस काम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, तो मैं उनको फिर सेव कर लेती हूँ। तो बस वही मेरे पास कुछ पड़े हुए थे ना जिनको मैंने फेंका भी नहीं था, तो बस उसी के अंदर मैं कुछ आइटम्स डालूंगी। कुछ जो है वो मैंने प्लास्टिक के रखे हुए लेकिन हैं ट्रांसपेरेंट, और अभी जो मज़ीद में लेके आई हूँ ना वो भी ट्रांसपेरेंट ही हैं, ताकि जो भी सौदा सल्फ हो ना, अक्सर ना
हम ख़वातीन क्या करती है ना कि मतलब ट्रांसपेरेंट यूज़ ना करें ना, तो उससे ये होता है कि हमें फिर ना बहुत सारे डब्बे वगैरह खोल के देखना पड़ता है कि फ़लाँ चीज़ ना किस वाले में पड़ी हुई है। तो वो ना एक बड़ा मसला सा मुझे लगता था, तो मैंने कहा चले अब जो मैंने लेने हैं ना वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट ही लेने हैं, ताकि जो भी चीज़ होगी ना मुझे नज़र आ जाए। और एक और बात आप सब बहनों को बताऊँ कि आजकल ना वंडर शॉप ने हमारी लाइफ इतनी आसान कर दी है कि सारे ना बड़े आसान, बड़े मतलब वो कह रहे हैं ना कि चीप रेट में ना आपको मिल जाते हैं। तो आप चाहें तो ये सारे ना वंडर शॉप से ख़रीद सकते हैं। वक्तन फ़वक्तन ना मैं काफ़ी सारे डब्बे बर्नी और इस तरह की चीज़ें ला के रखती रही थी, और फाइनली बस आज ना उनको यूटिलाइज़ करने का ही दिन था। तो मैंने कहा अच्छा, मैदा भी मेरे पास पड़ा हुआ था और वो भी ना रेड वाली उसमें ही पड़ा हुआ था बाल्टी में। मैंने कहा उसको भी ना इसी तरीके से ना ट्रांसपेरेंट डब्बे में डाल के रख लेती हूँ, और यानी जो है ना सारा सामान जो है इस तरह से सेटल हो जाएगा कि मुझे जो भी चीज़ चाहिए होगी ना रमज़ान मुबारक में सामने नज़र आ जाएगी। तो बस अपने जो है ना लिए आसानी कर लें, आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान मुबारक के आने से पहले ना जो चीज़ आपको लगता है ना कि आपको ना इसमें मुश्किल होती है और जो है इसमें आपका टाइम बहुत लग जाता है, तो कोशिश करें वो सारी चीज़ें ना अपने लिए आसान कर लें। यहाँ पे बस मैंने जो कलर्ड डब्बे थे या जिनको वाइट डब्बे बोले, या जो बगैर जो है ना वो ट्रांसपेरेंट डब्बे नहीं थे, जो दूसरे डब्बे थे ना, मैंने कहा उनको ना सारा निकाल के ना साइड पे करते हैं, फेंक देते हैं, और बाकी के जो थे ना कुछ उनको मैंने कहा यूज़ कर लेते हैं। तो बस ये हालात हुए पड़े थे इस टाइम पर काउंटर के, और मैंने कहा चले फाइनल ना इसको उठा के ना और रख लेते हैं यहाँ पे। और इस पर ना यहाँ मैंने ना पहले वो रखा हुआ था छोटा सा टेबल सा, तो मैंने वो निकाल दिया। मैंने कहा अब ना डायरेक्ट सारा सामान जो है ना वो इसके अंदर लगा लेती हूँ। तो चावल जो है ना वो मैंने सबसे पहले यहाँ पे रख दिया, और इस तरीके से जिस तरह से मुझे समझ आ रही थी ना सेटिंग, कि हर एक चीज़ ना मुझे नज़र भी आए और मुझे निकालने में भी आसानी हो जाए, बस इस तरह से मैं जो है ना उसको सेट करती जा रही थी। इस स्टेप पे ना आपसे बहनों से बोलना चाहूँगी कि मेरी प्यारी प्यारी बहनें ना जो चैनल पे पहली मरतबा आई हैं और वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं ना, आप सबसे बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि अच्छे अच्छे से व्लॉग्स रमज़ान से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ और ऐसी रेसिपीज़ ना जो बहुत झटपट बन जाएंगी, बहुत ही जल्दी बन जाएंगी, बहुत ही आसानी से बन जाएंगी। जिन बहनों के बच्चे हैं या फिर जिन बहनों को टाइम नहीं मिलता है, ये इफ्तार में बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, ऐसी रेसिपीज़ आप सब बहनों के साथ शेयर करूँगी। एक तो जो बहुत ही बजट फ्रेंडली होंगी, और दूसरा जो है वो बहुत झटपट बन जाएंगी। तो इंशाल्लाह ये सारे व्लॉग्स जो है ना आप सब बहनों के साथ आने वाले वक्त में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को जो है ना आपने एंड तक देखा करें, और साथ ही ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बस ये 2 डब्बे मैंने रख लिए थे वाइट से, मैंने कहा चले इनको रख लेती हूँ। एक में मेथी थी और एक में मुझे नहीं पता क्या था। बहरहाल यहाँ पे बस इस तरीके से मैंने सारी जो ट्रांसपेरेंट डब्बे थे उनमें चीज़ें डाल के रख ली। और एक जो है ना फिर मैंने पहले सेटिंग बनाई, फिर मुझे कुछ उसकी समझ नहीं आई, फिर मैंने सेटिंग चेंज की। तो ये ना वक्तन फ़वक्तन मैं करती रहती हूँ, ताकि ना किचन में भी छोटी मोटी तब्दीली जो है ना वो चलती रहे, और साथ ही ना जिस चीज़ से मैं सेटिस्फाइड होती हूँ ना बस उस तरह से मैं इसकी सेटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, कोशिश करें कि चीज़ों को इस तरह से सेटल करें ना कि आपको ना निकालने में बहुत आसानी हो, यानी आपको पता हो कि आपने फ़लाँ चीज़ जो है ना आपके पास पड़ी हुई है। और ट्रांसपेरेंट डब्बों में भी डालने का मकसद यही होता है कि आप जब भी लें ना तो आपको पता हो कि पहले से कौन सी आइटम्स आपके पास पड़ी हुई हैं और कौन सी ऐसी हैं जो आपको न्यू लेके आनी है। चलिए जनाब, बस मैं अपने हिसाब से ना यहाँ पे देख रही थी कि सेटिंग जो है ना वो किस तरह से होगी। इसको मैंने रखा, ये भी मुझे सही नहीं लगा, फिर मैंने कहा चलें इसको निकालते हैं। और ये वाला जो ट्रांसपेरेंट डब्बा था ना, इसके अंदर कुछ जो बची हुई चीज़ें थी ना, मैंने कहा उनको डाल के रख देते हैं। तो ट्रांसपेरेंट नज़र सब कुछ आ रहा है इसके अंदर से, जो भी चीज़ चाहिए होगी विदिन 5 सेकेंड जो है ना वो निकल भी आएगी। तो बस बाकी का जो बचा हुआ सौदा होता है ना, मैंने कहा चले उसको ना इसमें डाल के रख देते। तो कुछ छोटी छोटी डब्बियाँ भी थी जो मुझे ना मतलब उसमें जो ऐसी चीज़ें थी जो बहुत कम ज़रूरत पड़ती हैं, तो मैंने उनको भी ना ऐसी के अंदर डाल के रख दिया। इससे एक तो स्पेस भी बच जाएगी, और दूसरा चूंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो हर चीज़ नज़र भी आ रही है। तो वो मैंने ना जिनके पास कैबिनेट नहीं है ना, आप इस तरह के वंडर शॉप से ना बड़े बड़े से डब्बे ले लें, और काफ़ी सारा सामान जो है ना आप क्या इनके अंदर आता है। और ये फाइनली सेटिंग जो है मेरी हो चुकी है। अब हर चीज़ ना मुझे नज़र आ रही है कि क्या चीज़ है मैंने कहाँ पर रखी हुई, और बड़ी आसानी हो गई है मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल जनाब, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ सारी बहनों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।